आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान। जुबली हिल्स के इंतखाबात में जहां मुसलमानों की कसर तादाद BRS के साथ नजर आ रही है, तो दूसरी जानिब कांग्रेस के साथ भी मुसलमानों के कुछ हल्के नजर आ रहे हैं। कल जुमा की नमाज का फायदा दोनों सियासी जमातों ने उठाने की कोशिश की है। हम साबिका में भी बताए थे कि मसाजिद के सामने जिस तरीके से चंदे जमा करने के लिए चादरें फैलाकर मदरसों के अफराद मसाजिद की तामीर के लिए या सेहत या बीमारियों के इलाज के लिए या फिर मस्कीन गुरबा या फुकरा ठहरे होते हैं चंदा वसूल करने के लिए, लेकिन जुबली हिल्स के इंतखाबात ने शहर हैदराबाद के अवाम को वोट मांगने वालों को भी मस्जिद के सामने ला खड़ा कर दिया। यानी कि जुबली हिल्स के इंतखाबात ने यह दिखा दिया हैदराबाद की अवाम को कि मस्जिद के बाहर सिर्फ चंदा जमा करने वाले मिस्किन गुरबा फुकरा ही नहीं ठहरते, सियासी जमातों के अफराद भी वोट मांगने के लिए मस्जिद के सामने ठहर गए हैं। कुछ मस्जिद के अंदर जाके मस्जिद कमेटियों को रकूमात देकर खुतबा देने की रागिब कराए, मसाजिद के अंदर ऐलान करने की कोशिश कराए, मस्जिद कमेटियों को फंड्स देते हुए ये बातें आ रही है, ये इस बात की इत्तलात मिली है कि मस्जिदों में फंड्स दिए गए और ऐलान करवाने के लिए कहा गया। एक BRS के अक़लियती लीडर ने इस बात का बयान दिया है, हम आपको बयान भी सुनाते हैं। हमने सुना है आज जुबली हिल्स में तमाम कांग्रेस के क़यादीन जो है मस्जिद कमेटी वालों से मिले हैं और कुछ नजराने भी दिए हैं मस्जिद कमेटी को, और साथ साथ ये भी सुना है कि कल जुम्मे की नमाज के वक़्त आसपास खुतबे के या नमाज के बाद या दुआ के आसपास जो है ये कहा गया है, ये गुजारिशें करे हैं कि भाई कांग्रेस के हक़ में इशारतन कुछ कल बयान दे, खुदारा ऐसी कोई हरकत ना करे वरना मैं आप सबका दामन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में पकड़ लूंगा। दूसरी जानिब कांग्रेस हुकूमत की जानिब से भी कुछ चेयरमैन, कुछ वाइस प्रेसिडेंट, कुछ प्रेसिडेंट्स, कुछ टिमरिस के जिम्मेदार फहीम कुरैशी को भी देखा गया, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के चेयरमैन को भी देखा गया, उर्दू एकेडमी के चेयरमैन को भी देखा गया, और जो BRS से नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हुए हैं उन्हें भी मसाजिद के सामने वोट मांगते हुए देखा गया। तो वहीं पर जहां मुहिम चलाई जा रही है मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से, उनके लीडर्स को भी मसाजिद के सामने, मसाजिद के अंदर आवाम से वोट मांगता हुआ देखा गया। यानी कि मसाजिद को भी सियासी प्लेटफॉर्म बना दिया गया, सियासत के मीटिंग कॉर्नर की जगहों में तब्दील कर दिया गया है महज सिर्फ वोट के लिए। आखिरकार ये BRS, कांग्रेस और मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इलेक्शन कैंपेन ने मुसलमानों के मसाजिद के सामने इंतखाबी मुहिम को लाकर खड़ा कर दिया। जहां पर बिहार में एक लीडर ने कहा कि हशर के दिन हम तुमसे वोट का सवाल मांगेंगे क्योंकि तुमने वोट क्यों नहीं दिया, तुम्हारे दरमियान में कोई वोट मांगने आया था। वही सवाल यहां पर भी एक BRS के मुस्लिम लीडर ने कर दिया, खुदारा ऐसी कोई हरकत ना करे वरना मैं आप सबका दामन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुजूर में पकड़ लूंगा, कि मैं हशर के दिन तुमसे पूछूंगा कि तुमने मसाजिद के अंदर क्या किया, वोट किसके लिए मांगा। क्या अब हशर वोट मांगने के लिए ही रह गया है? आपके किरदार के लिए, आपके अमाल के लिए हशर में पूछ नहीं होगी? यतीमों के साथ सलूक, अवाम के साथ सलूक, आपको जो ओहदे दिए गए हैं उसका हक कितना अदा किया गया, इसकी पूछ नहीं होगी। आपको सिर्फ अवाम से पूछ होगी कि आप वोट क्यों नहीं दिया गया। आपसे पूछ नहीं होगी जमीनात कितने बेचे, कितनों के रजिस्ट्री कराए और कितनों को कब्जा नहीं दिए, कितनों का माल खाए, कितनों का माल नहीं खाए, आपके पास इतनी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां कहां से आई, आपके ये फैशन कहां से चल रहे हैं, ये काफिले कहां से चल रहे हैं, इसकी पूछ नहीं होगी। ये दल बदलने की जो सियासत कर रहे हैं इस पर पूछ नहीं होगी। कभी किसी के पीछे नमाज, कभी किसी के पीछे नमाज, अपनी टोपी कभी ये लीडर को कभी वो लीडर को, इसकी पूछ नहीं होगी। मसाजिद के अंदर सियासत करने वालों को पूछ नहीं होगी।
صرف غریب غربا یتیم مساکین فرقہ جو ایک ٹائم کا کھانا کھاتے دوسرے ٹائم کی فکر نہیں، آٹو ڈرائیورز ہیں، بنڈیوں پر ٹھیلا پلنے والے، ان سے پوچھو گی کہ آپ ووٹ کس کو ڈالیں، آپ کس سے ووٹ مانگے اور کیوں ووٹ مانگے، آپ کو پوچھ نہیں ہوگی۔ لیڈروں کو سوچنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنی اوقات میں آنے کی ضرورت ہے۔ عوام کی ووٹ کا استعمال لے کر عوام پر ظلم، عوام پر ہی فتوے جاری کر رہے ہیں۔ اب علماء و مشاقین مفتیاں فتویٰ دیتے تھے، اب تو سیاسی لیڈرز دل بدلو لیڈرز بھی فتوے دینے لگ گئے ہیں۔ یہ الیکشن کہاں سے کہاں چلا گیا، کس کو کیا کیا دکھا دیا، ہر چہرہ کھل کر سامنے آنے لگ گیا ہے۔ ایمان کو بھی لوگوں نے ووٹ کے ذریعے جماعتوں کے پاس رہن رکھ دیا ہے۔